A very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 5th, the amazing interaction topic characteristics of living things. First one characteristic is movement. As we know, all the living things have ability to do move. Animals move from one place to another place in search of food, shelter and protection. जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और वो किस लिए मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? फ्रॉम प्रिएटर, जैसे कि वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मतलब छिपने के लिए, ठीक है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रिएटर, प्रिएटर से बचने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव देयर वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ एज ए मूवमेंट। वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि टेल, हेड, लेग्स, ठीक है। Although plants cannot move from one place to another place like animals, but they can move their various parts. जैसे कि plants are also known as living things, but they cannot move from one place to another place like animals. But वो animals की तरह हैं, one place to another place move नहीं कर सकते। तो वो कैसे movement show करते हैं? They show their movement by the moving their body parts. जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके मूवमेंट शो करते हैं। एग्जांपल, विनिस फ्लाई ट्रैप। अगर आपने विनिस फ्लाई ट्रैप देखा होगा तो उसकी वो क्या करता है, किसको, इंसेक्ट वगैरह खाता है, ठीक है, प्लांट्स। तो अब जब भी इंसेक्ट विनिस फ्लाई ट्रैप के लीफ के ऊपर जाके बैठता है तो उसको वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कर रहा है, मतलब लीव्स की मूवमेंट कर रहा है। इन द सेम वे सनफ्लावर, आपने सनफ्लावर देखा होगा, जब वो सनराइज होता है तो वो सनफ्लावर क्या होता है, सनफ्लावर्स की पत्तियां क्या होती हैं, फ्लावर की पत्तियां होती हैं, खिल जाती हैं, मतलब, ठीक है, ओपन हो जाता है सनफ्लावर। और उसका फेस हमेशा किस साइड होता है, सन की तरफ होता है। ऑन द अदर हैंड जब सन सेट हो जाता है, सन सेट हो जाता है, छिप जाता है सन, तो सनफ्लावर भी क्या होता है, उसकी पत्तियां भी क्या होती है, क्लोज हो जाती हैं। और सन भी क्या होता है, मतलब सनफ्लावर भी क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट शो करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली क्या होता है, अ चेंज इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इवोक्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसके सराउंडिंग में कोई चेंज होता है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसकी सराउंडिंग में इमीडिएट चेंज होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको इवोक करता है, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करता है उस चेंज को। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट। अगर आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा तो इफ यू विल टच द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट्स लीफ क्लोजेस इमीडिएटली। अगर आप क्या करते हैं, टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को टच करते हो तो वो उसके लीव्स क्या होते हैं, इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, flowers flowers on the plants when the sun rises, flowers flowers होते हैं, जब भी सनराइज होता है तो फ्लावर होते हैं, उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब सन क्या होता है, सेट हो जाता है, सन छिप जाता है तो उसकी पत्तियां भी क्या होती हैं, लीव्स भी क्या होती है, फ्लावर की क्लोज हो जाते हैं। तो इसके मीनिंग क्या है, वो सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो क्या है, लिविंग है। And suppose take the example of humans also. By chance you touch the any hot object in the kitchen, इमीडिएटली यू शाउट। जैसे आप क्या करते हो, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो किचन में, तो क्या होता है, आप एकदम से चलाते हो। क्यों चलाते हो, क्योंकि आपका जो हाथ है, जो स्किन है क्या होती है, वो बर्न हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है, आप सराउंडिंग को क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड करते हो, इमीडिएट चेंज को, इमीडिएट स्टिमुलस को क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। ऑन द अदर हैंड, जैसे नॉन लिविंग थिंग जो कैन से चेयर है, चेयर की अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो चेयर क्या शाउटिंग करेगी, नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स वो क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करेंगे, स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट और एनिमल्स, सभी क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इसको हम रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे कि बेबी से क्या होते हैं, हम टीन बन जाते हैं, टीन से क्या होता है, अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है।
तो हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। बट कभी ऐसा हुआ अडल्ट से टीन बन गए, टीन से बेबी बन गए, नॉट पॉसिबल ना। इसलिए क्या है, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। जो भी एक बार बेबी से एडल्ट बन गए तो उसको बाद में रिवर्स नहीं कर सकते हम। सम ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। However, animals and humans stop growing after a certain period of time। जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, अगर आप देखोगे वो एक खास टाइम के बाद उनकी ग्रोथ होना बंद हो गई थी। जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमंस अप टू 22 ईयर 20 ईयर तक अब उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। बट इसके बाद उनकी ग्रोथ क्या हुई थी, स्टॉप हुई थी। उसके बाद वो ग्रो करना बंद हो गए थे, ग्रोथ उनकी बंद हो गई थी। उसके बाद उनकी हाइट वगैरह इंक्रीज नहीं होती। वैसे ही एनिमल्स में होता है, एनिमल्स भी एक स्पेसिफिक एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ क्या होती है, बंद हो जाती है। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पूरी लाइफ क्या करते रहते हैं, वो ग्रोथ शो करते रहते हैं। जैसे कि उनकी कोई ब्रांचेस टूट जाती हैं प्लांट्स की, फिर भी वो ब्रांचेस क्या आती है, न्यू वन आ जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, वो फुल लाइफ क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या होता है, द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू लिव और कंटिन्यू टू फंक्शन इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, एक जो वी कैन से जब जब तक ह्यूमन की जो बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, ठीक है, इट्स अ टाइम लेंथ ऑफ टाइम, इट्स अ लेंथ ऑफ टाइम अप टू विच द बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन वर्क्स, जब ह्यूमन लाइकली टू लिव, जब तक ह्यूमन जिंदा रहता है, ठीक है, तो जब उसके बॉडी पार्ट्स जब तक वर्क करते हैं, उसकी वो क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है। इट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो लाइफ स्पेन कब स्टार्ट होती है, जब कोई न्यू बेबी पैदा होता है, ठीक है, एंड एंड्स विद इट्स डेथ। और लाइफ स्पेन कब कंप्लीट होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू मिनट टू फॉर few minutes for some form of bacteria to hundred of years of tortoise। ठीक है, तो जो लाइफ स्पेन होता है ह्यूमन, कैसे हर एक एनिमल का क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। जैसे बैक्टीरिया का कितना होता है, फ्यू मिनट्स की लाइफ स्पेन होती है, मतलब वो कुछ मिनट तक जिंदा रहता है। और कुछ एनिमल जो होते हैं वो हंड्रेड ऑफ ईयर तक जिंदा रहते हैं, लाइक टोर्टोइस। In case of plants, the lifespan can vary from single season to few years, even hundred or thousands of years। अगर लाइफ के एग्जांपल लें, सॉरी प्लांट्स के एग्जांपल लें, तो प्लांट्स के केस में क्या होगा, जो लाइफ स्पेन होता है, कुछ प्लांट्स का लाइफ स्पेन तो होता है सीजन टू सीजन होता है, मतलब विंटर्स अप टू विंटर्स और अप टू समर्स। ठीक है, और कुछ प्लांट्स का जो लाइफ स्पेन होता है अप टू ईयर्स होता है, 1 ईयर 2 ईयर्स। ठीक है, बट कुछ प्लांट्स का लाइफ स्पेन क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी होता है, और कुछ का क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी होता है। न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर सर्वाइवल। जैसे कि लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होती है। न्यूट्रिशन मीन फूड एंड वाटर चाहिए होता है फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए। Some of these organisms are capable of preparing their own food by the process of photosynthesis in case of green plants, while the other organism depends on these green plants to meet their nutritional requirement directly or indirectly। ठीक है, बट क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, as we know plants are also known as autotrophs, they can prepare their own food by the process of photosynthesis, so they do not depend on any another organism for the food, they can prepare their food themselves। On the other hand, animals, uh, all the animals depend on the plants for their nutrient requirement डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि चाहे कार्निवल चाहे हर्बीवर्स एनिमल, सभी किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जैसे कि लिविंग थिंग्स है, जो भी हम खाना खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। The energy stored in the food is released when food is burned inside the body cells। This process is known as respiration। जैसे कि जब हमारी बॉडी सेल्स में जब जो भी फूड हम खाते हैं, इन द एंड कहाँ पर जाता है, वो हमारे बॉडी सेल्स में जाता है। जो फूड हम खाते हैं इन द एंड कहाँ पर जाता है, बॉडी सेल्स में जाता है। ठीक है, और बॉडी सेल्स क्या करते हैं, उस फूड का, उसको ऑक्सीजन की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं।
उस फूड को जो बॉडी सेल्स क्या करते हैं, उस फूड का ऑक्सीजन की हेल्प से उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और क्या करते हैं, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है फॉर वेरियस फंक्शन लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीथिंग, रनिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, अलग अलग प्रोसेस करती है ना हमारी बॉडी। तो जो एनर्जी है तो उसको तो यूटिलाइज कर लेती है, बट जो CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसे क्या करते हैं हम माउथ से बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं।